हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व बंदी रक्षक के आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न के सही आंसर दिए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी राम तीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि स्वामी राम तीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। दोस्तों महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 1993 में हुई थी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसे उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सिंह भंडारी को उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सुरेंद्र सिंह भंडारी धावक थे। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान स्थित है। दोस्तों आप अपना आंसर लाए, उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैलाकुई देहरादून में उत्तराखंड राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान स्थित है। दोस्तों राज्य का दूसरा मानसिक चिकित्सा संस्थान काशीपुर में बना है, जो कि कुमाऊं का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान है। प्रश्न नंबर 6, कुलीन शासकों की मुद्रा में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लाए कि कुलीन शासकों की मुद्रा में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुलीन शासकों की मुद्रा में खरोष्ट व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किन शासकों की राजभाषा संस्कृत व लोक भाषा पाली थी। दोस्तों आप अपना आंसर लाए, किन शासकों की राजभाषा संस्कृत व लोक भाषा पाली थी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत व लोक भाषा पाली थी। प्रश्न नंबर 8, हैप्पी क्लब नामक संगठन कब अस्तित्व में आया था। दोस्तों आप अपना आंसर लगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। प्रश्न नंबर 9, गणदेव सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना 1938 में कहां पर की गई। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि 1938 में गणदेव सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना कहां पर की गई। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में गणदेव सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना दिल्ली में श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10, विनय लक्ष्मी प्रथम बार देवप्रयाग सीट से विधायक कब बनी थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि विनय लक्ष्मी प्रथम बार देवप्रयाग सीट से विधायक कब बनी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में विनय लक्ष्मी प्रथम बार देवप्रयाग सीट से विधायक बनी थी। दोस्तों द्वितीय बार विनय लक्ष्मी 1962 में देवप्रयाग सीट से विधायक बनी थी। दोस्तों विनय लक्ष्मी श्रीदेव सुमन जी की पत्नी। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नर नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। दोस्तों आप अपना आंसर
आंसर लगाए कि नर नारायण पर्वत के मध्य कौन सा स्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ नर व नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 12, किस नदी को कुआं में धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि कुआं में किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कुआं में धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड में बांज निम्न में से किस जलवायु का पौधा है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि बांज किस जलवायु का पौधा है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांज शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। प्रश्न नंबर 14, नंदौर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि नंदौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी, नैनीताल व चंपावत में नंदौर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 15, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 16, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दोस्तों जिया रानी को। प्रश्न नंबर 17, ब्रिटिश शासन द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे दी गई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे दी गई थी। प्रश्न नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैन सिंह रावत को ब्रिटिश शासन द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड में नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई। दोस्तों ये उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में नायक सुधार समिति की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर प्रश्न बने कि नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासन के काल में हुई थी, तो दोस्तों उसका आंसर होगा कि भारती चंद के शासन काल में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 19, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत द्वारा 1928 में ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया था। प्रश्न नंबर बी, सन 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि 1857 के विरोध में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालू सिंह बेहरा द्वारा 1857 के विद्रोह में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। प्रश्न नंबर 21, पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर किशोरी लाल वैद्य द्वारा पहाड़ी चित्रकला नामक रचना लिखी गई है। प्रश्न नंबर 22, उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि बागेश्वर व पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है। प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बने कि ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की गई, तो दोस्तों उसका आंसर है 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज विलियम ट्रेल द्वारा की गई थी।
प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे? दोस्तों आप अपना आंसर लगाएं कि उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे। प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल व उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रश्न नंबर 25, राज्य खेल नीति कब घोषित की गई है? दोस्तों आप अपना आंसर लगाएं कि उत्तराखंड में राज्य खेल नीति कब घोषित की गई थी। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य खेल नीति की घोषणा की गई थी।